बात यूपी में मदरसों के सर्वे पर मचे कोहराम की करेंगे। आज से सर्वे का काम शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन एक्शन कल से ही जारी है। अलीगढ़ से लेकर देवबंद तक मदरसों में जांच टीमों ने पहुंचना शुरू कर दिया और इसी बीच यूपी के अमेठी में एक अवैध मदरसे पर बुलडोजर भी चलाया गया। ये तस्वीरें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी की हैं। यहाँ एक अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया है। आप देख सकते हैं मदरसा मलबे में तब्दील हो चुका है। ये मदरसा चारागाह की जमीन पर बना हुआ था, जिसे पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ढहा दिया गया। मदरसे आतंक का अड्डा हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में मदरसों के सर्वे के लिए गठित टीम की कल बैठक में सर्वे को लेकर पूरा खाका तैयार किया गया। सर्वे किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए बाकायदा 11 बिंदु बनाए गए हैं। इन सभी बिंदुओं की पड़ताल करने के लिए अवैध मदरसों में एक 6 सदस्यीय टीम जाएगी। ये टीम पड़ताल करेगी कि आखिर मदरसों में क्या चल रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा नया सवेरा है, नई रोशनी है, नई उड़ान है या कौशल विकास के केंद्र हैं, तो ये तमाम जो योजनाएं चलती हैं उससे भी उन मदरसों को कनेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को ये अवसर मिले, ताकि शिक्षा के साथ साथ उनके अच्छे रोजगार के भी अवसर खुल सकें, वो एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। ये सरकार की मंशा है। अब आपको दिखाते हैं कि मदरसों के सर्वे के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो 11 पॉइंट तैयार किए हैं, जो मदरसा संचालकों से पूछे जाएंगे। 1. मदरसे का नाम। 2. मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम। 3. स्थापना वर्ष। 4. मदरसे की आवृत्ति का संपूर्ण विवरण कीजिए अथवा किराए के भवन में चल रहा है। 5. क्या मदरसा की इमारत छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है, सुरक्षित है, पेयजल, फर्नीचर, बिजली, शौचालय है। 6. मदरसे में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की कुल संख्या कितनी है। 7. मदरसे में स्कूल शिक्षकों की संख्या कितनी है। 8. मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है। 9. मदरसे की इनकम का सोर्स क्या है। 10. क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र किसी अन्य विद्यालय में नामांकित हैं। 11. क्या किसी गैर सरकारी समूह संस्था से मदरसे की संबद्धता यदि की गई है तो उसका विवरण दें। लखनऊ में सर्वे को लेकर मदरसा बोर्ड की बैठक बाद में हुई। उससे पहले ही यूपी में जगह जगह मदरसों की छानबीन करने के लिए टीमें निकल गई। तस्वीरें अलीगढ़ की हैं। बेसिक शिक्षा विभाग और तहसील की संयुक्त टीम ने अलीगढ़ के जौहर बाग के फैज मुस्तफा मदरसे में पूछताछ की। गवर्नमेंट द्वारा निर्देश दिया गया है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके 12 बिंदुओं पर 12 पैरामीटर्स पे उनके डाटा हमें कलेक्ट करना है। तो उसके तहत ही हम यहाँ डाटा कलेक्ट करने आए थे। फैजानी मुस्तफ़ा जोहराबाग में मदरसे का नाम है फैजानी मुस्तफ़ा जोहराबाग अलीगढ़ में स्थित है। इस मदरसे का संचालन एक सोसाइटी द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा बताया गया कि वक्फ की ज़मीन है और बाकी एक हॉल है 40 बाई 70 फीट का, उसी में बच्चों को पढ़ाते हैं लोग। यूपी के देवबंद में भी जकरिया मदरसे का निरीक्षण किया गया। अब असली सर्वे आज से शुरू होगा। टीमों को आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर लेना है। ये टीमें 25 अक्टूबर तक अपनी सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगी। ओबीसी मदरसों के इस सर्वे को छोटा एनआरसी बता चुके हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अभिषेक, देखिए, दरअसल इस सर्वे को लेकर काफी विवाद हो चुका है। ये आरोप लग रहा है कि इन सर्वे को लेकर भेदभाव किया जाएगा। मदरसा बोर्ड कैसे सुनिश्चित करेगा कि भेदभाव ना हो, जो 12 पॉइंटर्स हैं उन्हीं के हिसाब से जानकारी ली जाए? देखिए, बिल्कुल नेहा, इस पूरे मामले को लेकर के सरकार ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार का जो औचित्य है, जो मंशा है, वो इन मानकों के आधार पर ये जांचने की है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है। इसीलिए जो 11 पॉइंट सामने रखे गए हैं, इनके तहत में सीधे तौर पर ये जानने की कोशिश है कि आखिर मदरसा कब शुरू हुआ, कितने बच्चे वहां पढ़ते हैं, छात्रों की क्या स्थिति है, शिक्षकों की क्या स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग, ये तमाम चीजें उसमें शामिल होगी। तो सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया है। तमाम स्टेक होल्डर्स से बात की गई है पहले ही, और इसके साथ ही साथ मदरसा बोर्ड ने बात भी साफ कर दी थी कि एक टीम जो जा रही है वो केवल यही आंकड़ा लेने के लिए जा रही है और इसके अतिरिक्त कोई और बातें नहीं होंगी।
तो ये बात भले ही सरकार ने साफ की हो, लेकिन लगातार चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो और चाहे जिस तरीके की बैठक भी दिल्ली में पिछले दिनों हुई थी, एक आशंका जताई गई कि आखिर क्यों जब सरकार मदद नहीं कर रही मदरसों की तो इस पर क्यों सवाल कर रही है। तो सीधे तौर पर यह कहीं ना कहीं विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन सरकार का रुख साफ था। ये प्रक्रिया कल से ही शुरू होगी। आज से बड़े तौर पर तमाम जिलों में टीमें जाएंगी और पूरा आंकड़ा जुटाएंगी, जिसको 15 अक्टूबर तक पूरा करना है। लेकिन सरकार ने बात साफ कर दी है कि उसकी मंशा केवल आंकड़ा जुटाने की है, लेकिन जब ये आंकड़ा आएगा उसके बाद में कहीं ना कहीं इस पर सियासत और गरमाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यूपी में सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है, लिहाजा इस पर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। अगर सर्वे करना ही है तो उन मदारिस का किया जाए जो एड की बुनियाद पर या मदरसा बोर्ड के मातहत चल रहे हों, उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे किया जाए, उनका तालीमी स्टैंडर्ड पर उनका सर्वे किया जाए। लिहाजा मेरा यही मानना है कि जो भरोसा सरकार की जानिब मुसलमानों का बढ़ रहा था, इस मशवरे के बाद और इस हुक्म के बाद कहीं न कहीं उसको भी ठेस पहुंची है। आज मदरसे से जो बच्चा पढ़ता है, ये वो मौलाना अगर बन गया तो दूसरे बच्चे को भी वो मौलाना बनाने का काम करता है। वो ना कोई वकील बनता है, ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है, ना साइंटिस्ट बनता है। तो सरकार की जो चिंता है ऐसे बच्चों के लिए है कि वो देश की मुख्यधारा में आकर के इस देश की ताकत बने, ना कि कमजोरी। वहीं दूसरी ओर आप अगर गौर करेंगे, इस पर ओवैसी हैं या सपा बसपा कांग्रेस है या मदनी है, क्योंकि टोटल जमीयत और दूसरे जो संगठन हैं वो इस तरह के मदरसों के चंदों पर ही पल रहे हैं।